So first of all we will see the old ratio. Old ratio is 3:1. So 3:1 को मैंने नोट कर लिया वर्किंग नोट में. सेकेंड आई विल चेक न्यू रेशियो, अगर दिया है तो ठीक है, या फिर आप कैलकुलेट करोगे. सो न्यू रेशियो आपको दिया है क्वेश्चन में? नहीं दिया है आपको. डायरेक्टली जो नया पार्टनर आया है, पुराने पार्टनर्स थे दीप और करण, नया कौन आया बच्चों? शुभम ना. Yes, sir. Yes, sir. सो न्यू पार्टनर इज शुभम और आपको रेशियो दिया है 1/5. सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. चलो कैलकुलेट करो. पुराना रेशियो था 3:1. न्यू पार्टनर को आपने लिया है 1/5 शेयर के लिए. सो व्हाट शुड बी योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? कैलकुलेट करके बताओ क्या आना चाहिए. क्या आ रहा है बच्चों? 3:1:1. 3:1:1. 3:1:1 is your new ratio. सबका आया 3:1:1? Yes, sir. Yes, sir. नाउ आपको सैक्रिफाइस रेशियो भी कैलकुलेट करना है. सैक्रिफाइस सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेट करके बताऊंगा. सैक्रिफाइस रेशियो क्या आना चाहिए? सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू. सो कौन कौन सैक्रिफाइस करेगा? दीप कितना सैक्रिफाइस करेगा? दीप का ओल्ड रेशियो क्या था? 3/4. और नया रेशियो क्या है? 3/4 की 5. रेस टू 1:1 आया ना बच्चों? समझ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. सो मल्टीपल 20. दूसरा कौन था? करण ना. करण का पुराना 1/3, नया 1/4. सॉरी, नया 1/5. सो सैक्रिफाइस रेशियो भी 3:1 ही आया. सबका आया सैक्रिफाइस 3:1? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. see, old ratio was 3:1, new ratio is 3:1:1, and sacrifice ratio is 3:1. Clear? All of you got the three ratios? Sir. बोलो बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. चलो तीनों रेशियो रेडी है मेरे साथ? Sir. Yes, sir. चलो, Yes, sir. आगे बढ़ते हैं. Yes. नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. आप जैसे जनरली क्वेश्चन सॉल्व करते हो. सी, एडजस्टमेंट्स देख के टिक मार्क करना है. विल गो फॉरवर्ड. अब बच्चों बोलो, सनरी क्रिएटर्स पे कोई एडजस्टमेंट है? एनी एडजस्टमेंट ऑन सनरी Yes, sir. क्रिएटर्स? बोलो बच्चों. whether any adjustment on sundry creditors? No, sir. No, So sir. write it as it is. न्यू बैलेंस शीट में लिख दो. मेरे को मेरा आवाज आ रहा है ना सबको? No, sir. No, sir. एक सेकंड. Now whether the voice is audible? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. चलो. Yes, sir. सनरी क्रेडिटर्स Yes, sir. एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में लिखोगे? Yes, sir. So write down in the Yes, new sir. balance sheet sundry creditors, no adjustment. बिल्स पेएबल पे कोई एडजस्टमेंट है बच्चों? बोलो. whether any adjustment on bills payable?
whether there any adjustment on bills payable बच्चों? बोलो. No, So bills sir. payable पे भी कोई adjustment नहीं है. So write down in the new balance sheet as it is bills payable 10,000. Have you written all of you bills payable? Yes, sir. Yes, sir. Now next bank overdraft 11,000. इस पे भी कोई adjustment है क्या? Check करो. No, No, sir. sir. So write down as it is in the new balance sheet bank overdraft 11,000. Next कैपिटल अकाउंट दीप एंड करण कैसे लिखोगे आप बच्चों? By कैपिटल balance brought अकाउंट में down. कैपिटल अकाउंट Balance में brought बाय down. बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैपिटल अकाउंट यू विल राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. इन द कॉलम ऑफ दीप you will write 60,000. In the column of Karan you will write 20,000. Correct? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट जनरल रिजर्व का क्या करोगे बच्चों? Adding capital. Partners में distribute Partners capital. मैं डिस्ट्रीब्यूट करोगे जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन विच रेशियो 3:1. करेक्ट ना? 3:1. Yes, sir. सो 8,000 है जनरल रिजर्व. 3:1 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 6,000 और 2,000 ना? Yes, sir. Yes, sir. So partners capital account में you will write by general reserve. Capital account में you will write by general reserve. और in the column of Deep you will write 6,000. In the column of Karan you will write 2,000. 8,000 जनरल रिजर्व था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पुराने पार्टनर्स में इन द रेशियो 3:1. उनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. हैव यू गॉट ऑल ऑफ यू? किसी को कोई डाउट है? No, sir. यहां तक सबका हो चुका है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वन Yes, sir. कैश का ओपनिंग बैलेंस लिख दो. चलो राइट डाउन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश. कैश अकाउंट में लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000. लिख दिया? Yes, sir. Yes, sir. देन नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स. सन्ड्री डेटर्स सॉरी डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 5% आरडीडी करने के लिए बोला है. सो 32,000 का 5% हाउ मच? 1,600. 1,600. हाउ मच? 1,600. 1,600. सो टेल मी ये 1,600 से डेटर्स रिड्यूस हो रहे हैं ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सो ये 1,600 कहाँ पे लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड? Debit side. डेबिट Debit साइड. side. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड राइट डाउन 2 आरडीडी या फिर 2 सन्ड्री डेटर्स. 2 आरडीडी और सन्ड्री और 2 सन्ड्री डेटर्स 1,600. करेक्ट? Yes, sir. और न्यू बैलेंस Yes, शीट में sir. डेटर्स कितने लिखोगे बच्चों? 32,000 माइनस 1,000 जो भी अभी 600 था ना. 30,000. Yes, sir. सो कितना आएगा डेटर्स? 30,400. 30,400. करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट आगे लैंड एंड बिल्डिंग 16,000. इस पे कोई एडजस्टमेंट है? नो? Yes, sir. Yes, sir. है. क्या बोला है देखो फोर्थ एडजस्टमेंट में बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%. अप्रिशिएटेड बाय 20% का मीनिंग क्या है? Increase by Value 20%. Increase उसका by वैल्यू 20%. 20% से इंक्रीज कर दो. सो 16,000 का 20% हाउ मच? 3,200.
Yes, sir. सो 3200 से बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखोगे बच्चों? Buy land and building. Buy land and बाय लैंड एंड बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख दो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 3200, और न्यू बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग हाउ मच? 19,200. 19200 कैसे आया? 16000 पुराना वैल्यू था प्लस 3200 इंक्रीज, सो 19200। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वन आगे, स्टॉक 20000, स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट है बच्चों? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. स्टॉक पे एडजस्टमेंट है, अप्रिशिएट 5% से करना है। स्टॉक इज 20000, 5% कितना? 1,000. 1000। Yes, sir. सो 1000 से इंक्रीज हो रहा है, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखोगे? Buy stocks. Buy stock. रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय स्टॉक 1000, और न्यू बैलेंस शीट में स्टॉक कितना? 21,000. 21,000. 21000, करेक्ट। प्लांट एंड मशीनरी, कोई एडजस्टमेंट है उस पे? No, sir. No, sir. सो राइट डाउन एज इट इज 30000। फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डेप्रिशिएट करने बोला 11000, 20% से कितना डेप्रिशिएशन आता है? 2,200. 200. 2000, 2,200. 2200। सो 2200 कहाँ पे लिखोगे बच्चों? Revaluation account debit side. Revaluation. बोलो। Revaluation account debit side. करेक्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, राइट डाउन टू फर्नीचर हाउ मच? 2,200. और न्यू बैलेंस शीट में फर्नीचर कितना लिखोगे? 8,800. बोलो। 8,800. 8,800. करेक्ट, लिख दिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. चलो, नाउ टेल मी ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन। बैलेंस शीट का सब हो चुका है, अभी कोई एडजस्टमेंट बचा है Yes, क्या sir. बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट के सब आइटम्स हो चुके हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट वन, सी नीचे क्या दिया है? he shall have to bring 20,000 as his capital। 20,000 उसको कैपिटल के लिए लेके आना पड़ेगा। सो उसका एंट्री क्या होता है? रफ में अगर एंट्री करने जाओगे तो शुभम है, कैश अकाउंट डेबिट टू शुभम ना, Yes, sir. Yes, sir. 20,000 और 20,000 शुभम कैपिटल, सॉरी। सो कैश अकाउंट में क्या लिखोगे बच्चों? टू शुभम कैपिटल 20,000, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. और शुभम कैपिटल में क्या लिखोगे? Buy cash account. कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे? बाय कैश। और किसके कॉलम में लिखोगे 20,000? Shubham. शुभम के कॉलम में लिखोगे 20,000। सो फर्स्ट आपको समझ में आया कैपिटल का एंट्री? Yes, sir. Yes, sir. नाउ द Yes, sir. गुडविल वाला पार्ट, नाउ गुडविल वाला पार्ट ध्यान देके देखो। फर्स्ट, एंड 10,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल, उसको 10,000 शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके आना पड़ेगा। सो मैंने आपको फर्स्ट एंट्री क्या पढ़ाया था? कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू Goodwill account. Goodwill account. गुडविल अकाउंट 10,000। सो आप इसका पोस्टिंग क्या करोगे आपके क्वेश्चन में? कैश अकाउंट में जाके क्या लिखोगे? To goodwill. Goodwill account. टू गुडविल अकाउंट 10,000, कैश अकाउंट में यू विल राइट टू गुडविल 10,000। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये रफ में जर्नल एंट्रीज में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको पोस्टिंग समझना चाहिए। सो इन द कैश अकाउंट यू विल राइट टू गुडविल 10,000, करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. और मैंने आपको सेकेंड एंट्री पढ़ाया था, Yes, sir. गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000,
और किसने किसने सैक्रिफाइस किया है? दीप, Deep and Karan. दीप कैपिटल और दूसरा कौन था? करण ना? Yes, sir. Yes, sir. सो उनका सैक्रिफाइस रेशियो क्या था बच्चों? 3:1. 3:1. सो नाउ टेल मी 10,000 को 3:1 में कैसे बाइफरकेट करोगे? 7,500 is 2,500. 2,500. 2,500. सो दीप सैक्रिफाइस करा है 7,500, दीप को मिलेगा 7,500 और करण को मिलेगा 2,500. समझा बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो आप ये सेकेंड एंट्री का पोस्टिंग क्या करोगे? यू विल गो टू द कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे? Buy goodwill. बाय गुडविल. सो कैपिटल अकाउंट में लिख दो बाय गुडविल. दीप के कॉलम में लिखोगे 7,500 और करण के कॉलम में यू विल राइट 2,500. क्लियर? Yes, sir. सबको क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सो हैव यू अंडरस्टूड गुडविल? गुडविल का आपको ये एडजस्टमेंट समझा ना सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. दिस वॉज द फर्स्ट टाइप व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश. जब गुडविल कैश में लाया जाता है तो ऐसे करना है. फर्स्ट एंट्री कैश टू गुडविल, सेकेंड एंट्री गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो. और सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है अब आपको पता है. क्लियर? Yes, sir. सब लोग, सबको पूछ रहा हूं बच्चों मैं. Yes, sir.